अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की कलेजी। ये खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी कलेजी में बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी आपकी कलेजी में, ठीक है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे बनी है। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब कलेजी ले ली थी चिकन की, और उसको मैंने बग़ैर दिल की ली है और दिल नहीं डलवाए थे, और इसको मैंने जो है वॉश करके और कट कर लिया था बिल्कुल इतने छोटे-छोटे पीसेज़ में ना। तो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पीसेस होते हैं इसके, तो आप अपने हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है, जितना भी आपको रखना हो। ये मैंने 1-1 इंच के तकरीबन टुकड़े काट लिए थे। इसके बाद 1 खाने का चमचा भर के इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी, सिर्फ़ लहसुन अदरक के पेस्ट को। इस तरीके से क्या होगा कि इसकी हीक जो है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। इसको आप मैरिनेट करके जितनी देर रखेंगे ना तो इतनी ही मज़ेदार सी आपकी कलेजी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल लिया था और इसको गरम कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। जब ये गरम हो जाए तो इसके अंदर 3 से 4 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज़ मैंने ली है और वो मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर ली। अब इसको मैं ना बिल्कुल से लाइट से ब्राउन करूँगी, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है हमने, ठीक है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। बहुत डार्क करेंगे तो आपकी प्याज़ जल जाएगी और फिर कलेजी का कलर जो है ना बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। देखें बिल्कुल लाइट सा ब्राउन मैंने किया है, कच्चा पक्कापन इसका जो है ना जो आता है ना कच्चापन निकल जाए बस। अब इसके अंदर जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी ना कलेजी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको मैं जो है ना अच्छी तरीके से भून लूँगी और कोई चीज़ इसके अंदर अभी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि लहसुन अदरक तो उसके अंदर मैरिनेट हुआ हुआ था ना पहले से। तो इसलिए मैंने और मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं करी है इसके अंदर अभी, क्योंकि इसकी हीक निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी हीक नहीं निकलेगी तो फिर ये खाने में मज़ेदार नहीं होती है। अब इसका पानी जो होता है ना वो हमने अच्छे तरीके से इसको खुश्क करना है। अब खुश्क हो चुका है पानी तो मज़ीद मसाले डाल लेती हूँ। 3-4 मैंने लौंगे ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चें और 1 खाने का चमचा हल्दी, हस्ब ज़रूरत मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये तमाम तर मसाले आप इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि मसाला जो है वो कलेजी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो है अपना फ्लेवर छोड़ दे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चें हम इतनी काफ़ी थी, ठीक है। तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब देखें ताकि वो प्याज़ घुल जाए और मसाला पक जाए कलेजी के अंदर और कलेजी भी गल जाए, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने इसको देखा तो इसके अंदर मसाला जो है वो भुनाई पे था। अब मसाले को भूनने के बाद अच्छी तरीके से जब मसाले का ऑयल अलग हो जाए तो इसके अंदर मैं आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा दही ऐड करूँगी, ठीक है। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि दही भी अपना पानी डिज़ोल्व कर दे और वो पानी भी खुश्क हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका मसाला जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही होती है, ठीक है। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए दही के साथ तो अब इसके अंदर आप 2 बड़े खाने के चमचे सूखी मेथी जो होती है उसको अच्छे तरीके से आप गीले पानी में पहले जैसे इसको गीला कर लें, उसका मिट्टी वगैरह अलग करके इसको किसी अलग से छान लें। उसके बाद सूखी मेथी जो है वो इसके अंदर ऐड कर लें। उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू जो है वो कलेजी में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की होती है। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है जब आप इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे। इसको मज़ीद और भून लें ताकि इसका ऑयल और ऊपर आ जाए, ठीक है, रोगन आ जाए। अच्छा, अब इसको आप कवर कर देंगे, दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल और सूखी मेथी जो हमने ऐड करी है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरीके से आ जाए। डिश आउट कर दूँगी अब इसको। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी या शोरबा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और वैसे ये ड्राई रूखी भी इसको खाते हैं लोग और रोटी और पराठे के साथ भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।